हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, नीड और द डिजायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मोटिवेशन। अगर हम लोग मोटिवेशन की बात करें, हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ रहे थे जिसमें हम मोटिवेशन एक जो उनका एलिमेंट है, कॉम्पोनेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन का, वो पढ़ रहे थे। तो मोटिवेशन के लिए नीड और डिजायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड तभी फील करोगे ना जब आपका कोई नीड होगी, कोई गोल होगा, हाँ भाई जिसको आपको अचीव करना है, तभी आप मोटिवेटेड फील होगे, एनर्जेटिक फील करोगे और उस काम को करोगे। उसके लिए वो काम होना चाहिए, वो नीड होनी चाहिए, वो डिजायर होनी चाहिए, वो गोल होना चाहिए। बिकॉज द एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर द नीड्स, एंड इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड कंप्लीटली देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो उसके लिए उसकी एक नीड होना जरूरी है। अगर एक एम्प्लॉय की नीड कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है, अगर बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई है उसकी सारी नीड्स, तो उसके बाद उसे मोटिवेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैस्लो हैज गिवन अ सीक्वेंस ऑफ और हायरार्की ऑफ नीड्स इन द फॉलोइंग वे। मैस्लो ने क्या किया है, एक सीक्वेंस दिया, एक हायरार्की दी है जिसमें उन्होंने जो है सीक्वेंस वाइज कुछ नीड के बारे में बात की कि एक इंडिविजुअल की, अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल की, आप हो, मैं हूं, कोई भी इंडिविजुअल है, उनकी क्या एक नीड की हायरार्की होती है, क्या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले बात की है साइकोलॉजिकल नीड्स की। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, दीज नीड इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम हमारे ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या क्या चीजें हैं। द कॉमन साइकोलॉजिकल नीड्स आर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। भैया बाकी सब कुछ बाद में है, पहले खाना, घर और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। हर किसी के माइंड में सबसे पहले इन्हीं तीन चीजों की बात आती है। ठीक है, वो जितनी भी अर्निंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है अभी राइट नाउ, तो वो खाने के लिए, अपने घर के लिए, अपने कपड़ों के लिए ही कर रहा है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो जो उसे पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की गई है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। The employees develop these need for their survival and that is why they are at the top in the sequence. ये need टॉप में क्यों है सीक्वेंस के, जो हमारा सीक्वेंस है, हमारी जो हायरार्की है, जो साइकोलॉजिकल नीड है, ये बिल्कुल टॉप में क्यों आता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, these needs can be satisfied when the monetary incentives are offered by the employer। और ये नीड सेटिस्फाई हो सकती है हर एक एम्प्लॉय की, हर एक इंडिविजुअल की, जब एम्प्लॉयर जो उसे जॉब दे रहा है, जो उसका सीनियर है, जो उसे पे करेगा, सैलरी देगा, मॉनेटरी इंसेंटिव्स की हेल्प से ये नीड्स पूरी की जा सकती हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स मतलब मनी रिलेटेड, सैलरी, बोनस, ठीक है, ये सारी चीजें मॉनेटरी इंसेंटिव्स की ऑफर करके आप जो एम्प्लॉयर ऑफर करता है मॉनेटरी इंसेंटिव्स, वो एम्प्लॉय की इस नीड को फुलफिल कर सकता है। करेक्ट, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे तो वो खाना भी खरीद सकता है, खाना बनाने के लिए सामान है या खाना है, घर है, कपड़े है, सब कुछ खरीद सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। हमारा सेकंड नंबर की हमारी हायरार्की में सबसे पहला लॉजिकल नीड, अब आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ठीक है, अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड वंस द प्रेजेंट इज साइकोलॉजिकल नीड। अब आज की हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, जो आज की प्रेजेंट डे की बात करें, हमारा रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीजें, ठीक है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, तीनों चीजें आज की प्रेजेंट डे की सेटिस्फाई हो गई हैं। अब नाउ द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब किसके बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में, कि भाई आज तो खाना खा लिया, आज तो सब कुछ कर लिया, कल का क्या। ठीक है, as they want to secure their future by making sure that in future also they continue to satisfy their psychological need। अब उन्हें ये भी तो सोचना है कि फ्यूचर में भी मुझे मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है। भाई फ्यूचर में भी तो मुझे रोटी कपड़ा मकान फूड शेल्टर क्लोथिंग सबकी जरूरत पड़ेगी। आज खा, इसका मतलब ये थोड़ी कि 10 दिन का काम चल गया, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। ठीक है, घर आज है, ठीक है, जरूरी तो नहीं ना कल भी तो चाहिए, परसों भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आज घर है, ठीक है, कल हो ना, कल भी तो चाहिए। एक मतलब एक एम्प्लॉय, कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो फ्यूचर के बारे में सोच के चलता ना, कि हाँ फ्यूचर में मेरे पास घर भी हो, मेरे पास कपड़े भी हो, मेरे पास फूड भी हो। ठीक है, अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देयर आर टू कैटेगरी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड की अंदर दो कैटेगरी की बात करते हैं। पहला फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरी इकोनॉमिक। दो तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, विच मीन्स सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर। मॉनेटरी इंसेंटिव्स,
पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, हम लोग आज की हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड के बारे में हमने सोच लिया, इसके फ्यूचर के बारे में सोच लिया। उसके अलावा हमें कल को कोई बीमार हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, या आग लग गई, कोई भी ऐसे रीजंस अगर होते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, फ्यूचर में कब कौन बीमार पड़ जाए, कब किसी एक्सीडेंट हो जाए, फैमिली में कुछ हो जाए, मुझे ही कुछ हो जाए, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, विच मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड टू मीट द फ्यूचर साइकोलॉजिकल नीड एंड टू कम आउट ऑफ द फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या आता है कि भाई मेरे पास इतने फंड्स होने चाहिए, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कल को फ्यूचर में जाके मैं मेरी साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी कर सकूं, और जो ये फिजिकल सिक्योरिटी का जो ये थ्रेट है, जो ये डर है कि हाँ भाई कल को कोई बीमार ना हो जाए, कुछ भी चीजें हैं उनसे भी मैं अपने आप को बचा सकूं, क्योंकि कुछ होता है तो उसके लिए भी मेरे पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। और वो कैसे पूरे होंगे? ओनली बाय monetary incentives. A people get motivated by monetary incentive. जब उसे अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस, कमीशन, ये सब चीजें मिल रही हैं तो उसकी जो है साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होती रहेंगी। अब जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना, हमें बाद में जॉब करे तो हमें पीएफ मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड, या पेंशन सिस्टम। पेंशन सिस्टम में क्या है भी, कल को आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी हर मंथ पेंशन आपकी आपके अकाउंट में आ रही है, मतलब आपकी कम से कम साइकोलॉजिकल नीड्स, आपकी जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स तो पूरी हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल नीड्स, एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड, ठीक है। अब दो यहाँ पे नीड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, अब बात आती है तीसरी नीड की, जो कि है लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं ना, हमें कोई ना कोई फ्रेंड की, लव की, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है जिनसे हम बोल सके, ठीक है। अब एक और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें जा रहे हो, रोज अकेले बैठ के काम करके आ रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो चाहिए जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलके, बोल के, हंस बोल के, उनसे सीख के, आप उनको सिखा के सब चीजें कर रहे हो, करेक्ट। Once the people satisfy their psychological and safety needs, then the social needs become more active. जैसे ये दो नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाती है, तीसरी नीड एक पर्सन के अंदर जो है एक्टिव हो जाती है, जो कि है उसकी सोशल नीड्स। अब मुझे फ्रेंड्स भी चाहिए, अब उसे पता है मुझे भाई अच्छी सी सैलरी मिल रही है, बोनस भी मिल जाता है, कमीशंस भी मिल जाते हैं, मेरी लाइक साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो रही हैं, मेरा फ्यूचर के बारे में मैंने सोचा हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से अपनी सेविंग्स भी कर रहा हूँ, मैं चीजें हैंडल कर रहा हूँ। अब सोशल नीड्स उसकी एक्टिव हो जाती है कि मुझे फ्रेंड्स भी बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप मुझे चाहिए हैं, ठीक है। एंड टू फुलफिल द सोशल नीड द मैनेजर प्रेफर टीम वर्क। अब ये सोशल नीड जो एक्टिव होती हैं एम्प्लॉयज में, इनको क्या किया जाता है, सेटिस्फाई करने के लिए टीम वर्क दिया जाता है। टीम वर्क में मिलके काम करेंगे तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी, ठीक है, बोलचाल बढ़ेगी, कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्रिएट होगा। अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर अरेंज कर देते हैं जो मैनेजर होते हैं, सो दैट एम्प्लॉय कैन डेवलप सोशल रिलेशन, क्योंकि ताकि एक एम्प्लॉय जो है सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप भी स्कूल में जा रहे हो, क्लास में जाके अकेले डेली जा रहे हो, अपने बेंच पे जाया, बैठा, पढ़ा, ना किसी से बोला, ना कुछ किया और आ गए, कितना अजीब लगेगा ना। हम जाते हैं स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, उनका लंच करते हैं, ताकि हमारा डे कितनी जल्दी जो है इतने अच्छे से चला जाता है, हंसी खुशी ना, हम लोगों को इतना वो बर्डन काइंड ऑफ नहीं लगती हैं चीजें। तो सोशल रिलेशनशिप भी जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टीम नीड्स। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अब दो नीड्स, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, ठीक है। थर्ड सोशल नीड्स, फ्रेंड्स भी बन गए हैं, रिलेशनशिप अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी के साथ, सीनियर के साथ भी, अपने कलीग्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। अब चाहिए रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। आपकी जो टीम है उसमें अपनी एक, कहते हैं ना, अपनी एक इमेज अच्छी होनी चाहिए, अपना एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। टीम वर्क में जब काम कर रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच में जब काम कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक रिकॉग्निशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ भाई देखो ये अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in a group. ग्रुप में अपने आप के लिए रिस्पेक्ट डिमांड करना शुरू कर देते हैं। This need is more common in higher level of employees. ये रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन थोड़ा हायर लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें ज्यादा लाइक एक्टिव हो जाता है, ठीक है। Esteem needs can be satisfied through non-monetary incentives. Non-monetary incentives like
कि भाई एक स्टेटस होना चाहिए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज जो है मैनेजर को टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को देनी चाहिए है। असाइनमेंट ऑफ अ चैलेंजिंग जॉब, मतलब ना कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो रूटीन जॉब करते करते बोर हो जाते हैं, उनको चैलेंजिंग असाइनमेंट्स जॉब की जो है जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो ये सब चीजें आती है हमारी स्टीम नीड्स में, जहाँ पे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं जो स्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब हर एक इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सोच के रखता है कि भाई हाँ, कल को जाके मुझे मेरा ये गोल अचीव करना है, लाइफ में ये चीज अचीव करनी है। जब वो चीज अचीव कर लेते हैं तो हम खुद से कितने सेटिस्फाइड हैं, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, रियलाइज करना, ठीक है, ये चीज है कि हाँ जो हमारा एम था लाइफ का वो हमने रीच किया है या नहीं किया है। ठीक है, हम आज 60 इयर्स ऑफ एज हो गए हैं, तो हमने हमारी लाइफ में जो सोचा था, जो अचीव करने का सोचा, क्या हमने वो किया नहीं किया। हम लोगों को सेल्फ सेटिस्फाइड होना है यहाँ पे अपने आप से। ठीक है, सॉरी गाइस, वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम, एक बार एम्प्लॉय वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है, इट मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन। वहां पे सेटिस्फैक्शन आता है, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि सेल्फ से एक होना रियलाइजेशन कि हाँ जो मैं बनना चाहता था या जो मेरा गोल था वो मैंने अचीव कर लिया है। अब जैसे कि एम्प्लॉय है, वो एक असाइनमेंट को लेके दिन रात मेहनत कर रहा है, तो मतलब जो एक उसका एक गोल था, जो वो चाहता था उस चीज से, वो उसे अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। These need include growth, self fulfillment and achievement of goal. एक तो पर्सन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। वो जब मेहनत करेगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, कहीं ना कहीं वो ग्रो कर रहा है। सेल्फ फुलफिलमेंट आती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आती है कि हाँ मैं जो अचीव करना चाहता था वो गोल अचीव किया है नहीं किया। कितने आप खुद से, अपने काम से, अपनी ग्रोथ से, अपनी डेवलपमेंट से यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड हो, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये था हमारा मैस्लो की नीड थ्योरी का, हायरार्की थ्योरी का, जिसमें उन्होंने जो है 5 नीड्स के बारे में बात की है। द फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड, जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, कि भाई फ्यूचर में भी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए है। इलनेस जो है, एक्सीडेंट है, फायर है, या कोई भी ऐसा रीजन है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है फ्यूचर के लिए फंड्स होने चाहिए हैं। ठीक है, सोशल नीड के बारे में, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप के बारे में, ये जरूरी होते हैं। ठीक है, स्टीम नीड्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि भाई एक रिस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन होना चाहिए अपने ग्रुप में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना कि हाँ भाई जो हम अचीव करना चाहते थे वो हमने किया कि नहीं किया, हम खुद से कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनके वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।